आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ न्यूज़ देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ न्यूज़ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मई 2 में ये कह रहा है कि एमटी न्यूज़ वायर्स ने कहा है कि जेफरीज एडजस्ट न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइस टारगेट टू INR 1150 फ्रॉम INR 1070 किक्स एट बाइंग, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसने जेफरीज ने क्या किया है, इसका हो सकता है कि रिजल्ट देखते हुए इसने इसका जो पहले प्राइस टारगेट इसने रखा था जो कि 1070 रुपये के भाव पे रखा था, वो बढ़ा के अभी इसको इसने कर दिया है 1150 रुपये पे, यानी प्राइस को इसने इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात होती है। मई 1 में एमटी न्यूज वायर्स ने फिर से बताया कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जंप्स इन फिस्कल Q4, मतलब इसका प्रॉफिट फिर से बढ़ गया है, यानी कंपनी अच्छी काम कर रही है। ऐसे अप्रैल 30 में डाउ जोन्स न्यूज़ वायर ने बताया कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज, तो ये आंकड़ा उसने बताया है कि ऐसे-ऐसे हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो न्यूज़ इसका अच्छा है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो कब आया था। तो इसका जो रिजल्ट आया था मार्च 24 क्वार्टर का, वो आया था ट्यूसडे 30 अप्रैल 24 को आया था। और इसने मार्केट को अर्निंग के केस में पॉजिटिव सरप्राइज किया है, जो कि 7.20% के हिसाब से है। और रेवेन्यू के केस में इसने नेगेटिव सरप्राइज किया है 1.37% के हिसाब से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर ऑफकोर्स यहाँ पे इसने मार्केट को सरप्राइज अच्छा खासा किया है, जिसके चलते हो सकता है कि आगे चल के यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिख जाए। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस कर लिया है। हम अब चलते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, और अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो फिर ये ऑलमोस्ट अपने टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे यहाँ से क्या इसको बाय कर कर चलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इसको देख के चलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप अभी इसको बाय करके चल रहे हैं, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूँ, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस आप कम से कम रख के चलिए 670। ठीक है, ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए 670 आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात आती है कि टारगेट कितना रख के चलना है। तो टारगेट मेरे हिसाब से ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है, जो कि 10 EMA होता है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज अगर करता है, तो फिर आप इसको होल्ड करके चलिए। और अगर किसी मंथ में ये इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। इसके नीचे क्लोज करने का मतलब क्या, तो फिर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसके नीचे क्लोज करने का मतलब क्या। जैसे कि अगर आप इसका प्रायर ट्रेंड देखें, तो फिर क्या हुआ कि ये ऊपर देखिए, ये जो कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहाँ से देखिए, ये इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर प्राइस अप में क्लोज कर रहा था। ठीक है, हालांकि ये रेड कैंडल बना है, लेकिन अभी अपनी को एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट कब करना था, जब ये इस तरह का कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, ये 10 EMA के नीचे क्लोज कर दे, तब फिर यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे अगर कोई सिचुएशन फर्दर यहाँ पे बनती है, तो फिर वहाँ पे हम लोग एग्जिट करके निकल जाएंगे। ये तो बात हुई मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या कैसा पैटर्न बन रहा है। तो अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक कहें कि ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो फिर वो गलत नहीं होगा वो कहना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक कहीं न कहीं कंसोलिडेशन फेज़ में वीडियो टाइम फ्रेम पे ये था, और अभी जो है ब्रेकआउट करके ये ऊपर ही अभी जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो फिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस एकदम से अप में गया, और अप में जाने के बाद यहाँ पे उसने एक ब्रेक लगाया और फिर नीचे आया। नीचे जाने के बाद फिर जो है यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे ब्रेक लगाता है नीचे के साइड में, मतलब सपोर्ट लेता है, और फिर ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर से जहाँ से इसने ये गिरा था पहले, वहीं से ये फिर से गिरता है, और जहाँ से ये उठा था वहीं से फिर से ये उठता है। ठीक है, और इस बार जो है इसने वो जो रेजिस्टेंस इसका था, ठीक है, जहाँ से ये गिर रहा था, उसको अभी वीकली टाइम फ्रेम पे पार कर चुका है, और उसके ऊपर कहीं न कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मेरे ख़्याल से यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी अच्छी दिख रही है मुझे।
लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होके चलते हैं, मतलब ज़्यादा आप यहाँ पे, ठीक है, लॉस नहीं देख सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से जब तक आपको 10 ईएमए जो आपको दिख रहा है यहाँ से, जब तक आपको पुलिस सिग्नल नहीं देता है तब तक आप परचेज करिए। और अगर आप मतलब थोड़ा-सा लॉस देख सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, तो फिर ठीक है, पीएनएल, ठीक है, रेड भी देख सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इसको बाय करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं बात कर लेता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो कुछ नहीं तो कम से कम आप जो है यहाँ पे 725 लेकर चलिए, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 725 आपका वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 725 होगा। और अब यहाँ पे इसको राइट कैसे करना है, इसमें इसको आगे लेके कैसे चलना है, तो फिर जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर क्लोज होगा वीकली टाइम फ्रेम पे तब तक आप इसको राइट करेंगे। और उसके बाद अगर जैसे ही इसके नीचे क्लोज होता है, 10 ईएमए के नीचे क्लोज होता है, आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ पे अपने को एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे पैटर्न दिख जाएगा। मैं वो आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से अपने को एक थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो रेजिस्टेंस बना था, 2 बार जो रेजिस्टेंस बना है, वही कभी अभी जो है आके कहीं न कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट बेस यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है जहाँ पे इसका सपोर्ट नहीं टूटता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस बना था वही सपोर्ट हो जाता है और वो टूटता नहीं है, तो फिर वहाँ से कहीं न कहीं ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि प्राइस जो है हो सकता है कि अप मूव हो। और एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या बाय करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपने को ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज़ कर देता है, तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगा। और अगर ऐसा होता है, तो फिर वहाँ पे अपना टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो यहाँ पे 896 दिखा रहा है, यानी कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना 900 लेकर चल सकते हैं। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट ये 21 ईएमए को राइट करना है। 21 ईएमए यानी कि ये जो आपका ब्लू लाइन दिख रहा है, यही है 21 ईएमए। और इसके ऊपर जब तक क्लोज करता रहेगा, आप जो है यहाँ पे राइट करेंगे। और जब इसके नीचे क्लोज कर देगा, यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। तो ये था, हम लोगों ने मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, इसका फंडामेंटल देख लेते हैं और वहाँ से देखते हैं क्या इसमें हो रहा है। तो अगर न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अगर हम लोग बात करें, तो इसका मार्केट कैप 13,860 है, करेंट प्राइस 988 है, हाई लो इसने 1058 और 490 इसमें बनाया, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। 1 ईयर में अगर हम लोग देखें तो फिर ऑफ कोर्स ये अप ट्रेंड में जा रहा है। 3 ईयर्स में भी अगर हम लोग बात करें तो अप में ही है, 5 ईयर्स में अप में है। और मतलब मैक्स में ये ऑल टाइम हाई पे ही ये ट्रेड कर रहा है। प्रोस में अगर इसकी बात करें तो फिर कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, इसका कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, अप 19.9% सीएजीआर, पिछले 5 सालों में ये ऑलमोस्ट 20% का सीएजीआर दिया है, जो कि अच्छी बात होती है। कंपनी जो है हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है, जो कि 21.4% है। कॉन्स में इसका ये है कि ये अपने बुक वैल्यू से 12.2 टाइम जो है ये महँगा है। एक और दिक्कत ये है कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग जो है पिछले 3 सालों में 10% के हिसाब से यहाँ पे वो लोग घट चुके हैं। और वर्किंग कैपिटल डेज़ जो है 120 से 189 डेज़ हो चुका है। यानी कि अगर आप इसको ओवर द लॉन्ग पीरियड अगर इसको सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है। अब पेयर कंपैरिजन में ये कहीं पे नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो फिर दिसंबर 2023 में इसका सेल्स 299 था और अभी मार्च 2024 में इसका सेल्स 350 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72 से 180 हो चुका है। पीबीटी 76 से 124 हो चुका है और नेट प्रॉफिट 65 से 101 हो चुका है। यानी कि बहुत ही अच्छा इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है।
एक बार हम लोग इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं, तो फिर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सेल्स इसका 283 था मार्च 2023 में और अभी 350 हो चुका है, जो कि इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 से 118 हो चुका है, पीबीटी 92 से 124 हो गया और नेट प्रॉफिट 77 से ये कितना हो चुका है, 101 हो चुका है। यानी वाई ओ वाई बेसिस पे भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसा कहा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स और एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं, वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रोमोटर्स देखें तो फिर प्रोमोटर्स ऑफकोर्स यहाँ पे घट रहे हैं, 55.07 से 55.01 हो चुके हैं। ऐसे एफआईआई 15.22 से यहाँ पे 16.41 हो चुके हैं। यानी एफआईआई ने अपना स्टेक अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ाया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। डीआईआई 9.73 से 9.71 यानी 0.02% के हिसाब से यहाँ पे घटा है। वो उतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। पब्लिक 19.54 से 18.53 पब्लिक यहाँ पे घटी है और अदर्स में 0.43 से 0.37 यहाँ पे ये अदर्स में भी यहाँ पे ये घटा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लोग न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिर ऑफकोर्स यहाँ पे इसका फंडामेंटल अच्छा है, एफआईआई डीआई भी यहाँ पे ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं और इसका पैटर्न जो है मेरे ख्याल से जो भी मैंने आपको एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट बताया उस हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे निराशा ना मिले। तो ये था न्यूजेन सॉफ्टवेयर का कंप्लीट एनालिसिस। हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया है कि यहाँ पे एंट्री कब बनती है, यहाँ पे टारगेट क्या होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है। इसलिए ये भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके चलना है और अपने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करके चलना है। किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशन पे कभी भी भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।